मालगाड़ी के ट्रैक में फंसा चुड़ैल का पैर। सूरजपुर के एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक मालगाड़ी का ट्रैक था। उस ट्रैक पर किसी भी फाटक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर आए दिन किसी न किसी की मौत हो जाती थी। एक बार एक आदमी अपनी मौज मस्ती में उस मालगाड़ी की पटरी से गुजर रहा था। अरे दर्द है दिल की राहत में, धड़कनों की मन्नत में, हुस्न का दरिया हूँ मैं और मेरा साहिल मैं। हे ये वो। अरे अरे ये क्या हुआ? उस आदमी का पैर भी उसी पटरी में फंस गया। अरे निकल भी जा भाई। अरे अरे कोई है? अरे कोई तो बचाओ। अरे वरना आज इस खूबसूरत इंसान की तो दुनिया से हस्ती मिट जाएगी। अरे अरे भैया कोई बचा लो, अरे बचाओ। लाख कोशिश के बाद भी उस आदमी का पैर उस पटरी से नहीं निकलता है। कुछ ही देर बाद वहां ट्रेन आ जाती है और उस आदमी को कुचल कर अपनी राह पर निकल जाती है। इसी तरह दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। हर रोज कभी छोटा तो कभी बड़ा वहां पर एक्सीडेंट हो ही जाते थे। एक दिन पल्लवी नाम की औरत जल्दी जल्दी में अपने घर आ रही थी। अंधेरा हो चुका था। अरे मुझे आज तो बाकी दिनों के मुकाबले बहुत देर हो गई। मेरा बच्चा घर में अकेला है। बस मैं जल्दी से घर चली जाऊं तो मुझे चैन मिल जाएगा। वो औरत जल्दी जल्दी में उस मालगाड़ी के ट्रैक पर चढ़ गई। वहां उसका पैर उस पटरी में अटक गया। अरे ओहो, ये तो बुरी तरह फंस गया। हे भगवान, ये पटरी तो वैसे भी इंसानों के खून की प्यासी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है? कोई है? हे भगवान, क्या यहाँ कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है? बेचारी पल्लवी जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया। कि तभी पल्लवी को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती है। भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। मेरा बच्चा अकेला है, कोई तो मुझे बचाओ। पल्लवी बहुत रोई, लेकिन वहां पर कोई इंसान तो दूर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। इसी तरह मालगाड़ी आ गई और पल्लवी के शरीर को चीरती हुई अपनी राह पर चली गई। अब पल्लवी एक चुड़ैल में बदल गई थी। ऐसे ही अब तो रोज ही मालगाड़ी के ट्रैक पर एक्सीडेंट होने लगे थे। अगर किसी का पैर उस ट्रैक में नहीं भी फंसता था, तभी पल्लवी अपने जादू से उसको फंसा देती थी और उस इंसान की वहीं पर मौत हो जाती थी। एक दिन अंजलि नाम की एक बर्तन बेचने वाली औरत एक गांव से दूसरे गांव आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक टांग पर चोट लगा हुआ इंसान दिखाई देता है। वो आदमी सूट बूट पहना हुआ और अमीर घराने का लगता था। अरे अरे, यू आर कौन हो ब्रो? व्हाट हुआ? जी, अब मेरे पाँव में लकड़ी घुस गई है। अब क्या आप इसे निकाल देंगी? मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं इसे निकालने में? इतनी सी बात, जब अंजलि हो पास तो फिक्र की नहीं हो बात। अंजलि ने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और आर्यन का घाव धोया और फिर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके पाँव पर बांध दिया। ये लो जी, हो गया। आप तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे लकड़ी नहीं दिनोसौर ही घुस गया हो। वो दिनोसौर नहीं, डायनासोर होता है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं चलता हूँ। यू आर वेलकम। वो आदमी अपनी राह पर निकल गया। अंजलि भी जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर चल दी और फिर वो चलते चलते मालगाड़ी के ट्रैक पर पहुंचती है। सुना है इस पटरी पर जाकर अच्छे अच्छों की मौत हो जाती है। देवा जाने, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर अंजलि को अपने बच्चों की खातिर इस पटरी को पार करना ही होगा। चल अंजलि, अब हिम्मत का घूंट लगा और ऋतिक रोशन बन के डर को निकल जा। अंजलि अपने बर्तन संभाले बड़ी संभल कर पटरी पर चल रही थी और उस ट्रैक को पार करने लगी थी कि तभी उसका पांव चुड़ैल ने अपने जादू से पटरी में फंसा दिया। अरे भैया, मर गई, हो गया स्यापा। अंजलि खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी वहां पर भयानक सी आवाजें आने लगती है और चुड़ैल की हंसी आती है। अब तो तू भी मरेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं मरी थी। तेरी आंखों में मुझे मौत का खौफ देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे चुड़ैल बहन, आज तो मुझे तुमसे ज्यादा डर इस पटरी से लग रहा है। वही तो मैं चाहती हूँ, डर और डर, और ऐसे ही डर डर के मर जा। ये क्या बात हुई कि जैसे मैं हुई थी, जैसे मैं डरी थी? अरे हम किसी की भी तरह नहीं है, हम वन हैं।
एकदम एंटिक पीस। समझ आया चुड़ैल बहना? अरे अब चुप भी हो जा, कितना बोलेगी तू? लो हो गए चुप। हमें क्यों मारना चाहती हो? अरे हमारे घर में हमारे दो छोटे छोटे बच्चों और उनके बड़े से एक पापा हैं। वो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें जाने दो। बच्चों का नाम सुनते ही चुड़ैल पिघल जाती है और बोलती है, तेरे भी बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो क्या। और फरमाइश देखो कि आते वक्त अमूल की कुल्फी लेकर आना। अब दुकान बंद हो जाएगी। हमें जाने दो। जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करनी होगी। बस इतनी सी बात। बोलो क्या इच्छा है? इस मालगाड़ी के ट्रैक पर कोई फाटक ना होने की वजह से न जाने कितने लोग अपने घर परिवार को इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं। मेरे साथ भी इसी पटरी पर हादसा हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम रेलवे प्रशासन में जाकर इस ट्रैक पर एक फाटक बनाने की बात करो, ताकि यहाँ पर हादसे ना हो। और हाँ, और एक बात, मुझे एक बार मेरे बेटे का मुंह दिखा दो, ताकि मैं चैन से मुक्त हो जाऊं। इतनी सी बात। अंजलि यूँ तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी कर देंगी। तभी वहां पर ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। अब हमें बख्शने को कहकर हमें बीच में ही धोखा मत दे देना। धोखेबाजों के मरने के बाद भी बख्शीश नहीं होती। ट्रेन करीब आ गई थी कि तभी चुड़ैल ने अंजलि का पैर उस ट्रैक से निकाल दिया और उसकी जान बच गई। जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी चुड़ैल देखी है, वरना मूवी में तो चुड़ैल इंसान को मारकर ही दम लेती है। ज्यादा बातें मत बना, जो करने को बोला है वो कर, वरना मुझे दोबारा तुझे इसी पटरी पर लिटाने में देर नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा। अंजलि चुड़ैल के पास से सीधा रेलवे विभाग पहुंचती है। उसे कोई भी वहां के अधिकारी से मिलने नहीं दे रहा था। ये क्या बात हुई? अरे हम लोगों की मदद के लिए आपको यहाँ बिठाया गया है, मक्खी मारने नहीं। तभी वहां एक गार्ड आया। चलिए, यहाँ बदतमीजी मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे? बाहर शोर शराबा सुनकर अधिकारी बाहर आता है और अंजलि को देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे तुम मैडम के साथ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं, जाओ। अंजलि भी उसे देखकर हैरान रह गई। दरअसल वो वही आदमी था जिसने उसकी रास्ते में मदद की थी। अंजलि ने उसे मालगाड़ी के ट्रैक के बारे में सब कुछ बता दिया। आपने मेरी मदद की थी, तो मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगा, है ना? बेफिक्र रहिए। उधर उस अधिकारी ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पल्लवी के बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। लेकिन वहां पहले ही अपनी पल्लवी मां को ढूंढने के लिए उसका बच्चा मौजूद था। अंजलि ने उससे उसका नाम और पता पूछा और फिर वो उसे उसी मालगाड़ी के ट्रैक पर लेकर पहुंच गई। आ जाओ चुड़ैल बहन, तुम्हारा जिगर का टुकड़ा को हम ले आए हैं। अंजलि के इतना बोलते ही चुड़ैल वहां आ गई। आजा बेटा, देख तेरी माँ हूँ मैं। बच्चा उसे अपनी मां मान ही नहीं रहा था। तभी पल्लवी ने जादू से अपना रूप बदल लिया और वापस अपने इंसानी रूप में आ गई। बच्चा भी अपनी मां को देखते ही उसकी छाती से लग गया। मेरे बच्चे, तुझे देखकर मेरी आंखों को चैन मिल गया। अंजलि, बस मेरी एक और इच्छा है। क्या तुम मेरे बच्चे का भी ख्याल रख सकती हो? नो प्रॉब्लम। अंजलि को इसमें कोई परेशानी नहीं है। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं चैन से मुक्त हो सकती हूँ। पल्लवी अपना बच्चा अंजलि को सौंप के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मालगाड़ी ट्रैक पर अब फाटक भी बन चुका था और वहां पर अब कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता था और इसी तरह से सब ठीक हो जाता है। रेल की पटरी पर आम वाली चुड़ैल। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, हाँ तेरे बिना दिल नहीं लगता। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी। हाय ये मेरे आम, इनके बिना तो सच में मेरी कोई जिंदगी नहीं। आम की खुशबू कितनी अच्छी है। ओए 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 ओए, मज़ा आ जाएगा खाकर। मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोड़ लेती हूँ, फिर मैं उसी जगह खाऊंगी जहाँ मेरा मन करता है खाने का हमेशा। ऐसा कहकर चुड़ैल टोकरी में कुछ आम रखकर रेल पटरी की ओर जा पहुंचती है और वहां बैठकर आम चूस चूस कर खाती है।
आहा, मजा आ गया। ये आम नहीं, जान है मेरी। कितने सुकून से इसे मैं खाना चाहती थी, लेकिन मैं खा नहीं पाई। पर मरने के बाद तो अब आम ही आम है, यही आम खाऊंगी। कितनी खुली हवा आती है और इस ट्रेन की पटरी पर बैठने में जो मजा है वो तो किसी और जगह है ही नहीं। जल्दी आम खा लेती हूँ, पता चले ट्रेन आ रही है। चुड़ैल मजे से ट्रेन की पटरी पर बैठकर आम खा रही थी। तभी वहां तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। ये देखकर चुड़ैल कहती है, मेरे आम भी खत्म नहीं हुए और ये ट्रेन आ गई। आम तो मैं यहीं खाऊंगी, रेल की पटरी पर बैठकर, चाहे मुझे ट्रेन को या इसमें बैठे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर एक हाथ से आम खाकर दूसरे हाथ से वो ऐसा जादू करती है कि चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाती है। वो जितना ट्रेन ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है मगर नहीं बढ़ा पाता। तभी टीटी और ड्राइवर कहते हैं, अरे महेश, ये क्या हो रहा है? जरा देखो, इतनी कोशिश कर रहा हूं पर ट्रेन चल रही है। आई सब खैरियत तो है ना? रुको रुको, मैं उतर कर चेक करता हूँ। जैसे ये कहकर टीटी पटरी पर जाता है तो चुड़ैल को देखता है और कहता है, हे, कौन हो तुम? खाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली है क्या? चलो हटो यहाँ से। अरे मेरी बात सुनाई नहीं देती, हटो। हट जा, मुझे आम खाने दो। कोई मुझे परेशान करे खाते वक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई महारानी है क्या? शक्ल दिखा, शक्ल क्यों नहीं दिखा रही अभी तक? शक्ल देखनी है मेरी तो देख। चुड़ैल आम छोड़ जैसे ही उसे अपनी शक्ल दिखाती है, उसे देखकर टीटी के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। वो डरते डरते वापस ट्रेन ड्राइवर के पास जाता है। ट्रेन ड्राइवर उससे कुछ पूछता है। इतने में चुड़ैल ट्रेन ड्राइवर की गर्दन पकड़कर कहती है, तुम लोगों ने मुझे चैन से आम नहीं खाने दिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सफर पर नहीं पहुंचने दूंगी, मरोगे सब। अरे छोड़ दो मुझे, हमसे गलती हो गई, अरे हमें जाने दो। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल हमारी ट्रेन में, आम खाने वाली चुड़ैल। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। फिर ट्रेन में बैठे और लोगों के पास जाकर भी उन्हें मार देती है। तो कुछ लोग चुड़ैल को देखकर ट्रेन से उतरकर भाग जाते हैं। एक आदमी अपने सामान और आम की थैली लेकर जा रहा था। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो कहती है, रुक रुक, जा रहा है? आम लेकर देखने से तो बहुत ताजे और मीठे लगते हैं। अपनी जान बचाना चाहता है तो ये आम मुझे दे दे। जी नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे बच्चों के आम है, उन्होंने मुझसे गांव से मंगवाए हैं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। आम देगा या नहीं, या मैं बाकी लोगों की तरह तुझे मार डालूं? ठीक है, देता हूँ। आधे आधे आम करते हैं, ठीक है? क्या है ना, मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से आम लेकर आ रहा हूँ। चल ठीक है, जल्दी कर। तभी चुड़ैल और वो आदमी आमने सामने आम का हिस्सा करने के लिए बैठते हैं। तो विजय कहता है, देख, ये एक तेरा और एक मेरा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये 2 तेरे, 2 मेरे, हाँ, ये तेरे 3, और ये मेरे 3। देखो, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना? आमने सामने कर रहा हूँ, बराबर है ना? हाँ बराबर है, जल्दी से कर और आम दे। ये 4 तेरे हैं, ये 4 तेरे आम और ये 4 मेरे आम। अब आम खत्म हो गए, बराबर हिस्सा हो गया, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पर मुझे मेरे आम कम लग रहे हैं और तेरे ज्यादा। अरे पागल है क्या? तेरे सामने ही तो मैंने बराबर आम किए हैं। झूठा इंसान लग रहा हूं मैं तुझे, हैं? पागल चुड़ैल, इसे तो गिनती भी नहीं आती। मैथ में जरूर अंडे लाई होगी अपने टाइम में। नहीं, तू जा। चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर विजय वहां से ज्यादा आम ले जाता है। पटरी पर वापस आकर जब ये आम खाती है तो वो कहती है, अरे लगता है वो आदमी मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी आम का बाग है और लेने जाती हूँ आम, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो फिर से आम के बाग में जाकर ढेर सारे आम को लाकर पटरी पर दिन रात खाती है। यदि कोई ट्रेन वहां आ जाती थी, कोई उसे आम खाते समय परेशान करता था, तो उसे वो मौत के घाट उतार दिया करती थी। अचानक से लोगों की मौत होने से और ट्रेन बीच में रुक जाने से ट्रेन अधिकारी को इस बात की खबर हो जाती है और लोगों की मौत का पता लगाने के लिए रेल अधिकारी महेंद्र एक बार उस रेल पटरी पर ट्रेन चलाकर आता है।
चुड़ैल बड़े मजे से आम खा रही थी। वो उसकी ट्रेन को रोक देती है। तभी महेंद्र कहता है, लगता है ये चुड़ैल यही है, इसने ट्रेन रोक दी, अब मुझे उसे रोकना होगा। बाकी कुछ होता है तो महाबली हनुमान तो है ही मेरे साथ। महेंद्र ट्रेन से उतरकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, तुम ही हो ना वो चुड़ैल जिसने इस रेल पटरी पर कब्जा कर रखा है? आती जाती ट्रेन को रोक देती हो, फिर उन लोगों को मार डालती हो। आखिर क्यों कर रही हो ये सब? ओह, तो कोई मुझसे पूछताछ करने आया है? मेरे हुलिये से दिखाई नहीं देता तुझे? मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो लोगों को मार देती है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर इत्मीनान से आम खा रही होती हूँ और ये ट्रेन और ट्रेन के लोग बीच में आ जाते हैं, सारा मूड खराब हो जाता है। तुझे आम खाने के लिए यही रेल की पटरी मिली हुई है? आखिर क्या संबंध है तेरा पटरी से? जाकर वादियों में आम खा, स्विमिंग पूल में जा, पेड़ के ऊपर बैठकर खा, यहाँ ही क्यों? सुन बे खजूर, कुछ समय पहले की बात है। मैं बहुत गरीब थी, मेरे घर में कोई नहीं था और मेरे पास पैसे नहीं थे और उस समय आम का सीजन था। आम को देख देख कर मेरा आम खाने का जी कर रहा था। मैं लोगों से आम मांगती थी तो वो मुझे धक्का मारकर भगा दिया करते थे। एक दिन मुझे इस रेल की पटरी के बराबर में ढेर सारे आम का बाग मिला तो मैंने वहाँ से कुछ आम चुरा लिए। आखिरकार मुझे इतने सारे आम खाने के लिए मिल ही गए। अब यहाँ से आम लेकर अपने घर में खाऊंगी। निम्मू अपने हाथ में बहुत सारे आम लिए रेल पटरी से गुजर रही थी कि पटरी में उसका पैर फंस जाता है। सारे आम गिर जाते हैं और वो भी गिर पड़ती है। फिर अपना पैर निकालकर आम को इकट्ठा करती ही है कि इतने में ट्रेन आ जाती है और उसे मार देती है। बस तभी से ही मैं रेल की पटरी पर भटक रही हूँ और आम को यहीं बैठकर खाना पसंद करती हूँ। एक इंसान जो कब से आम खाना चाहता था उसे आम नहीं मिलते और वो खाने से पहले ही मर जाती है तो आत्मा तो उसकी भटकेगी ही ना। अरे आम तुमने नहीं खाए, इस चक्कर में तुम बाकी लोगों को क्यों मारे जा रही हो? चली जाओ अब यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? दोबारा ऐसा बोला तो जान ले लूंगी। तुम्हें जाना ही होगा, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। बताओ, चुपचाप आम मरने के बाद खाना चाहती हो, ये हमेशा के लिए गायब कर दूं तुम्हें? तू मुझे धमकी दे रहा है? अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र के ऊपर अपनी शक्तियों से वार करती है। वो ट्रेन के पास जाकर गिरता है। तभी महेंद्र गुस्से में आकर कहता है, अरे तूने मुझे ललकारा है, अब तो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोक उजागर। हनुमान जी, नहीं नहीं नहीं, हनुमान चालीसा, नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भगाओ मत। मैं आम खा लूंगी आम के पेड़ पर बैठकर और कभी भी रेल की पटरी पर नहीं आऊंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो, चुप हो जाओ। वादा कर, तू वापस इस रेल पटरी पर नहीं आएगी और ना किसी इंसान को परेशान करेगी। अगर ऐसा हुआ तो हनुमान चालीसा पूरी पढ़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए, वादा है मेरा। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए उस रेल पटरी से चली जाती है और आम के पेड़ पर बैठकर ही आमों का मजा लेती है, जिसके बाद फिर कोई हादसा कभी नहीं होता। मैंगो ट्रेन पर चुड़ैलों का कब्जा। आगरा में एक नई तरह की ट्रेन लॉन्च हुई थी। वो ट्रेन चारों तरफ से बिल्कुल आम की तरह डिजाइन की गई थी। उसकी सीटों से लेकर छत और दीवारों तक, अंदर बाहर से सब कुछ बिल्कुल आम की तरह था। अरे वाह, इस ट्रेन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्यों आकाश? अब तेरा दिल लिया हो या नहीं, इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, क्यों आशीष? हाँ बिल्कुल, ये तो पागल है। हाँ हाँ, बस अब ज्यादा मेरी टांग मत खींचो, जल्दी से ट्रेन में चलो वरना सारी सीटें फुल हो जाएंगी। आज मैंगो ट्रेन का पहला सफर था। बहुत सारे लोग उसमें सफर के लिए आए थे। आकाश, आशीष और नीमा भी उसी में सफर के लिए चढ़ गई। मैंगो ट्रेन एक इतनी अनोखी ट्रेन थी कि वो एक मालगाड़ी की तरह भी काम करती थी। उसमें ऊपर की तरफ बहुत ही रसीले आम भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे थे। नीमा देख, यहाँ ऊपर की तरफ कितने रसीले आम हैं। तेरी तो जरूर इन पर नियत खराब हो रही होगी। हाँ, जस्ट शट अप, मुझसे बात मत करो, समझे? दोनों की दोनों नक चढ़े। अरे अब मुझे क्यों नकचड़ा बोल रही है? इसी तरह से मैंगो ट्रेन में सभी का खट्टा मीठा सफर जारी था कि तभी ट्रेन में कुछ सर्वेंट्स मैंगो से बनी डिशेस जैसे मैंगो कुल्फी, मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम और भी वगैरह वगैरह लेकर आए और सभी को वो डिशेस सर्व करने लगे। अरे वाह, मैंगो ट्रेन में मैंगो डिशेस, यम! सर, क्या आप इसमें से कुछ लेना चाहेंगे? अरे मन तो कर रहा है कि सारे ही डिशेस ले लूं, लेकिन ये तो बहुत महंगी है ना। नहीं नहीं,
यहाँ हमारी मैंगो ट्रेन में किसी भी डिश की कोई कीमत नहीं ली जाती है। जितना मर्जी चाहिए उतना खाइए, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या? तब तो आप हमें ये सब कुछ ही दे दीजिए। दोनों के दोनों भिखारी हो क्या? अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। शर्म तुम ही करती रहो नीमा, हम तो अब बस पेट पूजा करेंगे। ट्रेन का सफर जारी था। चलते चलते मैंगो ट्रेन एक खौफनाक जंगल से गुजरी। ड्राइवर ने अचानक ही ट्रेन की रफ्तार को घटा दिया और सभी को चुप रहने का ऑर्डर दिया गया। यहाँ अचानक इतनी शांति क्यों हो गई? अरे तुम नहीं जानते, इस जंगल से गुजरने वाली बहुत सारी ट्रेन कभी लौट कर नहीं आई हैं। माना जाता है कि इस जगह पर भूतों और चुड़ैलों का कब्जा है। बस इसीलिए कुछ देर जरा सभी शांति बनाए रखें। सारी यूजलेस बातें हैं। भला इस जमाने में भूत और चुड़ैल होते हैं क्या? नीमा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे ट्रेन की खिड़की से एक भूत का हाथ दिखाई दिया। नीमा उसे देखकर जोर से चिल्लाई। नीमा, क्यों चीख रही हो? वहाँ कुछ था, मैंने देखा। आशीष, भला इस जमाने में भूत और चुड़ैल होते हैं क्या? शट अप। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे, तभी एक चुड़ैल छत में से पार होकर ट्रेन के अंदर आ गई। वाह, इतने सारे आम और इंसान साथ में, मजा आ गया। आ जाओ साथियों, सारे आम हमारा इंतजार कर रहे हैं। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही वहां 2 भूत और 2 चुड़ैल और आ गई और उन्होंने पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। वो सभी मिलकर ट्रेन के ऊपर से सारे आमों को उतारने लगे। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये आकाश, आशीष, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ मत नीमा, हिम्मत रखो। भूत और चुड़ैलों को आम लेने से रोकने के लिए वहां टीटी और उन आमों के मालिक भी आए, लेकिन उन्होंने उन सभी को आमों में ही बदल दिया और वो सभी आम लेकर वहां से चले गए। मैंगो ट्रेन उस जगह से वापस आ गई। मैंगो ट्रेन का यह हादसा अब मैंगो ट्रेन से भी ज्यादा फेमस हो गया था। ट्रेन के ड्राइवर ने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बहुत कम लोग ही मैंगो ट्रेन से सफर कर रहे थे। अब यह बात रेलवे अधिकारी मुकुल तक पहुंच चुकी थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी खतरनाक जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की जरूरत क्या थी। मैंगो ट्रेन को बंद भी नहीं किया जा सकता है, इससे लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुकुल बहुत परेशान था। अब मैं इस सबसे कैसे पीछा छुड़ाऊं? तभी मुकुल को कुछ याद आया और वो एक तांत्रिक बाबा के पास गया। प्रणाम बाबा। बोल बच्चा, क्यों आया है? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ कहती है कि जब दुनिया तुम्हारी परेशानी का हल न निकाल सके तो भगवान के आगे झुक जाया करो। आज मैं भी उस भगवान से कुछ मांगने आया हूँ। सुना है बाबा, आप बहुत ज्ञानी हो। आप जिंदा लोगों की नहीं लेकिन मुर्दों की सरकार हो। आप मेरी मदद करें बाबा। क्या मदद चाहिए तुझे? मुकुल तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है। तांत्रिक मुकुल के साथ मैंगो ट्रेन पर पहुंच जाता है। चल बच्चा, अब सफर शुरू कर। जी बाबा। मुकुल एक ड्राइवर अरेंज करके तांत्रिक के साथ ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चलनी शुरू हो गई। ये खबर टीवी तक पर दिखाई गई। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ट्रेन सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बाबा, वो जंगल बस आने ही वाला है। घबरा मत बच्चा, बाबा सब संभाल लेगा। ट्रेन चलती हुई जंगल में पहुंच गई। आमों की खुशबू को सूंघकर सारे भूत और चुड़ैल फिर से आम लेने पहुंच गए। तभी तांत्रिक बाबा ने भी ट्रेन में हवन करना शुरू किया। मुकुल ने बाबा की पवित्र भभूत से एक पवित्र रेखा बनाई। बाबा, ये रेखा क्यों बनवाई? बस देखता जा। बाबा, जरा जल्दी कीजिए। हवन को हवन की तरह ही तो करना होगा, नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उधर बाबा मंत्रों का जाप करके हवन की सामग्री अग्नि को समर्पित कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल अपना काबू खो रहे थे। बाबा ने जोर जोर से मंत्र का जाप किया और सभी भूत और चुड़ैल उस पवित्र रेखा के अंदर इकट्ठा हो गए। बंद कर ये मंत्र, वरना तुझे भी आम बनाकर चूस जाऊंगी। क्यों कैद किया है तूने हमें? तुम मुझे बताओ कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो? क्यों मासूम लोगों की जान लेने और उनका नुकसान कराने पर तुले हुए हो? मुझे बताओ, वरना मैं इस हवन की आखिरी सामग्री भी अग्नि को समर्पित कर दूंगा और ऐसा करते ही तुम भी जल जाओगे, समझे?
भूत और चुड़ैल तांत्रिक की बात सुनकर डर गए। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हमें इंसानों से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस आम खाना पसंद है और कुछ भी नहीं। आम खाना पसंद है तो इसका मतलब तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आम खाने आते हो। अरे सही समझा तूने। रुक जाइए बाबा, इन्हें खत्म मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ न जाने इस जंगल में और कितने भूत और चुड़ैल होंगे, वो भी यहाँ हमसे अपना बदला लेने आ जाएंगे। कह तू तो सही रहा है, तो फिर इनका क्या किया जाए? देखो, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब से कभी भी तुम इस ट्रेन के आसपास भी नहीं दिखोगे। और रही आमों की बात, तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैंगो फैक्ट्री से बात करके तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मैंगोज भिजवा दिया करूंगा। इससे ना हम परेशान होंगे और ना तुम। भूत और चुड़ैल थोड़ा सोचते हैं, फिर वो मुकुल की बात को मान लेते हैं। ठीक है, हमें मंजूर है। तांत्रिक मुकुल को देखकर मुस्कुराया। पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो सभी की भावनाओं को समझता है। मुझे तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा लगा मुकुल। खूब तरक्की करो बेटा। तांत्रिक ने मुकुल को खूब सारी दुआएं दी। मैंगो ट्रेन सही सलामत वापस लौट आई, जिसे देखकर सभी न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और सभी जगह हंगामा मच गया। अब लोग मैंगो ट्रेन को पहले से भी ज्यादा पसंद कर रहे थे और फिर से सभी कुछ ठीक हो गया।